हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गुरांग जयत। श्री गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरे वरणीयम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। श्री गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर, उनसे परमिशन लेके उनके गुरुदेव के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। आज परम गुरुदेव का आविर्भाव तिथि है। बहुत ही दिव्य तिथि है, पवित्र पावन तिथि है। मैंने एक छोटी कथा उनके बारे में बोली थी। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ बड़ा दार्शनिक है, फिलॉसफिकल है, तत्व सिद्धांत वाली बात है। परम गुरुदेव कैसे अपने गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से मिले। ये ग्रंथ लिखा है आचार्य केसरी श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज, हमारे गुरुदेव ने लिखा है अपने गुरुदेव के बारे में। मैं उसी का सहारा लेकर आप लोगों के सामने परोस रहा हूँ। कुछ उसमें से पढ़ता हूँ, कुछ उसमें से अपनी भाषा लिखता हूँ। परम गुरुदेव बानरी पाड़ा में रहते थे। वहाँ पे उनकी दो बुआएं जी थी। बुआ पिताजी की बहनें, बड़ी विदुषी। बंगाल में पीसी माँ कहते हैं। तो परम गुरुदेव उनके संपर्क में आए। एक बुआ का नाम था श्रीयुता सरोजवासनी, जबरदस्त कवित्री थी। और दूसरी बुआ का नाम प्रीतमा देवी था। कवित्री भी थी, लेखिका भी थी। और दोनों ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की शिष्या थी। वो कौन सी शिष्या? पहली और दूसरी, प्रथम और द्वितीय शिष्या स्त्रियों में। और भक्ति के शास्त्रों में बड़ी निपुण थी। भक्ति के उपदेशों और भक्तिमय जीवन से ये छोटा सा बालक विमला प्रसाद बड़े प्रभावित हो गए। सन 1915 ईस्वी में गौर पूर्णिमा के अवसर पर अपनी इन दोनों बुआओं के साथ वो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की दर्शन करने के लिए गए। गुरु शिष्य का मिलन। जब परम गुरुदेव 17 वर्ष के थे 1915 में, उनका आविर्भाव हुआ था 1898 में। तो वो श्रील प्रभुपाद जी को मिले। तभी उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से हरि नाम लिया था। श्रील प्रभुपाद बातों ही बातों में अपने प्रचार की बड़ी बड़ी योजनाओं का वर्णन कर रहे थे। यहाँ मंदिर होगा, वहाँ मंदिर होगा, यहाँ प्रचार केंद्र होंगे, यहाँ पर प्रेस लगाएंगे, अनेक भाषाओं में ग्रंथ छपेंगे, वगैरह वगैरह। और पीसी माँ कहने लगी, आपके पास अभी तो कोई ब्रह्मचारी है नहीं, आप आरती करते हो
तो कांसर बजाने वाला मुश्किल से एक ब्रह्मचारी है और आप बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। तो उन्होंने परम गुरुदेव की ओर इशारा करके कहा, मेरे सारे मठों को विनोद बिहारी संभालेगा। और श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से मूल गौड़िया मठ और सारी शाखाओं की व्यवस्था परम गुरुदेव ने बड़े सुचारू ढंग से की थी। और भक्ति के प्रचार केंद्रों की भी स्थापना की और शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। इसके बाद हरिनाम लेकर श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी घर लौट आए और घर में नियमित रूप से दौलतपुर कॉलेज में अध्ययन करने लगे। बीच बीच में मायापुर जाते थे, प्रभुपाद जी के चरणों में उपस्थित होते थे। श्रद्धा के साथ एकाग्र चित्त से प्रभुपाद जी की वीरवती हरि कथा को श्रवण करते थे। अब उन दिनों कॉलेज के पाठ्यक्रम में चैतन्य चरितामृत पढ़ाई जाती थी। चैतन्य चरितामृत तो शुद्ध भक्ति का ग्रंथ है और वहां पर जो प्रोफेसर थे, टीचर थे, वो मायावादी थे। तो एक दिन की बात है, चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आया सनातन शिक्षा के प्रसंग में। कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वै ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। इसमें शब्द आया अद्वै ज्ञान का। वो लोग जो प्रोफेसर थे अद्वैतवादी थे, उन्होंने कहा भगवान शब्द ही नहीं बोला, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, निर्विशेष है, निरंजन है, निशक्तिक है, निर्गुण है, निराकार है, उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है, अनिवर्चनीय है। माया के कारण ही वह ईश्वर और भगवान के रूप में देखा जाता है। जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है। अज्ञान से आच्छादित हो जाता है तो अपने को जीव समझने लगता है। अज्ञान और माया दूर हो जाए तो ब्रह्म में मिल जाता है या ब्रह्म ही हो जाता है। यही अद्वैत ज्ञान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तब परम गुरुदेव ने इन प्यारों की व्याख्या की। उन्होंने कहा, देखो जी, श्री ब्रह्मा जी को ले लो, नारद जी को ले लो, पराशर ऋषि को ले लो, कृष्ण देवपान वेद व्यास जी को ले लो। ये सारे महर्षियों ने बतलाया है कि अद्वैत ज्ञान पर तत्व क्या चीज है। ये अद्वैत ज्ञान ही पर तत्व है। देखो, अब यहां से दर्शन, सिद्धांत, गहरी गहरी बातें शुरू हो रही हैं। वाद विवाद चल रहा है और गुरुदेव समझा रहे हैं। हमको एकाग्रचित होकर ये बातें सुननी है। ये जो परम तत्व है, जिससे अद्वैत ज्ञान परम तत्व है, वो एक रूप में, ब्रह्म रूप में देखा जाता है, द्वितीय रूप में परमात्मा रूप में देखा जाता है,
तृतीय रूप में भगवान के रूप में देखा जाता है, या उसकी प्रथम प्रतीति मायावादी लोग अद्वैत वालों के लिए ब्रह्म है, निराकार निरंजन। योगियों के लिए हृदय में दिखने वाला परमात्मा है, और भक्तों के लिए भगवान है। फिर अद्वैत ज्ञान कहा क्यों है? उसको कहने का मतलब है कि ये एक परम तत्व है, निशक्त नहीं है। इसकी अघटन घटन पटियसी अचिंत्य शक्ति है। ये उस शक्ति से संपन्न है, इसलिए अद्वैत ज्ञान है। अब वो लोग तो शक्ति को बीच में से हटा ही देते हैं, निशक्त बना देते हैं भगवान को। भगवान की जो शक्ति है वो 3 रूप में देखी जाती है, चित्र शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। जो भगवान के अपने निजी धाम हैं, बैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, जो माया से परे हैं, वो चित्र शक्ति के द्वारा प्रकाशित है। और ये जो असंख्य जीव हैं, अगणित ये जीव शक्ति के द्वारा प्रकाशित हैं। और ये अचिद वस्तु ब्रह्मांड जहाँ हम रहते हैं, विनाशशील जगत, ये माया शक्ति के द्वारा बनाया जाता है। अब जीव क्योंकि बहुत अणु है, छोटा है, क्षुद्र है, इसलिए माया शक्ति के द्वारा ढका जाता है। अब आप कहो कि जो परतत्व है वो निराकार है, निशक्त है। अरे नहीं, परतत्व ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, यही यहाँ बतलाया गया है इस प्यार में। और वो जीव और शक्ति से संपन्न है। श्री कृष्ण के बिना जीव और जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस दृष्टि से देखो तो श्री कृष्ण जो नंद बाबा के पुत्र हैं, नंद नंदन हैं, ब्रजेंद्र नंदन हैं, वही अद्वैत ज्ञान परतत्व वस्तु है। ये निराकार ब्रह्म ये परतत्व है, ऐसा नहीं है। आप कहते हो परतत्व निराकार, निशक्तिक, निर्गुण है, ये बात गलत है। अरे भक्तों ने अपने नेत्रों में प्रेम का अंजन लगाकर उस अद्वैत ज्ञान को ब्रजेंद्र नंदन के रूप में देखा है। लेकिन जो प्रेम को जानते नहीं है, वो उस ही कृष्ण की अंग कांति, हाँ वो निर्गुण है, वो निराकार है, निशक्त भी है। उसको ये शुष्क ज्ञानी लोग ब्रह्म के रूप में देखते हैं। कैसा ब्रह्म? निराकार निर्विशेष ब्रह्म। कौन लोग देखते हैं? ये शुष्क ज्ञानी है। और गीता तो साफ कहती है कि ये जो ब्रह्म है, जिसे ज्ञानी लोग, अद्वैतवादी लोग अपने आप को कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ये ब्रह्म जो है मेरे से प्रतिष्ठित है, मैं इसका आधार हूँ। तो ब्रह्म का आधार कृष्ण है, तो मूल तो कृष्ण हो गए ना। बड़ी घनघोर बातें हैं, बड़े ऊंचे सिद्धांत हैं। बच्चा, स्टूडेंट अपने प्रोफेसरों को समझा रहे हैं। प्रोफेसर भी एकटक आंख और कान लगाकर सुन रहे हैं। बोले ये विचार करने की बात है, ब्रह्म आप कहते हो ठीक है, लेकिन शास्त्रों में ब्रह्म के पीछे एक विशेषण लगाया है, परम।
परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म और ब्रह्म एक ही चीज नहीं है। तो परब्रह्म क्या है? परब्रह्म भगवान ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान है। और ब्रह्म क्या है? उस भगवान की निराकार ज्योति, वो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म की अपेक्षा परब्रह्म जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और श्रेष्ठ तत्व भी है। तो भगवान निराकार निशक्त नहीं है, सर्वशक्तिमान है, अखिल रसामृत मूर्ति हैं, उनके परिकर हैं, जीव हैं उनकी ही शक्ति के रूप में, और ये जगत भी उनकी शक्ति है। इस सबको जोड़ा जाए तो ये अद्वैय ज्ञान पर तत्व है। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में भगवान की शक्ति का वर्णन किया गया है। परम गुरुदेव जी चैतन्य चरितामृत में डूबने लगे। उन्होंने सोचा कि सौभाग्यवश जी मनुष्य का शरीर मिला है, कब मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं। मृत्यु से पहले ही भक्ति का अवलंबन करके जीवन को सफल बना लेना चाहिए। और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ निरीश्वर नास्तिक लोगों के बीच में, और उस विषयों को पढ़ रहा हूँ जो निरीश्वर हैं। मुझे तो इतने परम दयालु तत्वदर्शी गुरुदेव मिले हुए हैं। मुझे गुरुदेव श्री प्रभुपाद की चरणों में एकांतिक आश्रय ले लेना चाहिए। यही मेरा परम कर्तव्य है। अपने आप उनके मन में विचार आ रहे हैं। ऐसा सोचकर कॉलेज के फाइनल परीक्षा का फीस भी देकर उन्होंने परीक्षा नहीं दी। क्या किया? इसने मई मैया कि इसने पाश को दूर कर जमींदारी एवं गृह आदि समस्त प्रकार के ममता को संपूर्ण रूप से त्याग कर सन 1919 ईस्वी में गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए। 1898 में जन्म हुआ ना, 2 साल वो और 21 वर्ष की आयु में। उनके गृह त्याग के समय उनकी माता रोने लगी, बोली, मैं जानती थी कि जोना घर में नहीं रह सकता। उसका जीवन, उसकी घटनाएं जीवन में उन्हें देखकर मेरा हृदय कांप उठता था। ये साधारण बालक नहीं है। जोना का साहस, सत्यनिष्ठा, परोपकारिता, इसे देखकर इसके भविष्य जीवन को बड़ी जल्दी ही समझा जा सकता था। मैं इसको सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। ये मुझे छोड़ के चला गया। माता की ममता एवं घर द्वार सबका मोह त्याग कर आ गए, श्रीधाम मायापुर में आ गए। गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए। प्रभुपाद जी ने इनका हरि भजन, इनका दृढ़ संकल्प देखा, बड़े प्रसन्न हुए। उस समय गौर जन्म उत्सव पर, गौर पूर्णिमा होता है ना, उपलक्ष्य में नवदीप धाम की परिक्रमा चल रही थी। विराट आयोजन था। श्री प्रभुपाद ने अपने इस प्रिय सेवक को श्रीधाम परिक्रमा की नाना प्रकार की सेवाओं में लगा दिया। आते ही सेवा में लग गए। तो इसी वर्ष परिक्रमा जब संपन्न हो गई, गौर पूर्णिमा वाले दिन संध्या के समय योग पीठ में, यहाँ पे महाप्रभु जी का जन्म हुआ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने विनोद बिहारी जी को दीक्षा दी। दीक्षा का अनुष्ठान समाप्त होने पर विनोद बिहारी जी ने श्री गुरु जी के चरणों में उपस्थित होकर
बड़ी नम्रता से गुरु मंत्र देने के लिए प्रार्थना की थी। तब तक श्रील प्रभुपाद किसी को गुरु मंत्र नहीं प्रदान करते थे। गोपाल मंत्र दिया जाता था दीक्षा में, गुरु मंत्र एम गुरुवे नमः ये नहीं देते थे। तो विनोद बिहारी की गुरु मंत्र के लिए प्रार्थना सुनकर श्रील प्रभुपाद जी चुप हो गए। पहले तो सोचने लगे। उनके चुप देखकर ब्रह्मचारी जी ने प्रबल उत्कंठा से कहा, उनके चरणों में निवेदन किया, क्या गुरु मंत्र की प्राप्ति और गुरुदेव की शिक्षा के लिए कहीं और जाना पड़ेगा? किसी और गुरु की ग्रहण करने की आवश्यकता है? ये सुनकर प्रभुपाद जी मुस्कुरा दिए और बड़े स्नेह से गुरु मंत्र भी प्रदान कर दिया। तो परम गुरुदेव ने ये गुरु मंत्र की जो है परिपाटी शुरू की। श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी गुरुदेव का ऐसा व्यवहार देखकर सब समय उनको छिपकर प्रणाम करते थे। क्यों? जब वो प्रणाम करते थे तो प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों को प्रणाम करते थे, तो इसलिए वो छुपकर उनको प्रणाम करते थे। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को आप कह के सम्मान सूचक शब्दों से पुकारा करते थे, किंतु विनोद बिहारी जी को, जो उनके अंतरंग सेवक से, उनके संग इतनी आत्मीयता थी कि उन्हें तू और तुई ये प्रिय शब्दों से संबोधन करते थे। ऐसा सौभाग्य प्रभुपाद जी के एक दो शिष्यों का ही था। अपनी गुरु निष्ठा से, गुरु सेवा से जान हथेली पे रखकर इन्होंने अपने गुरु की सेवा की। इसलिए इनके गुरुदेव ने इनको कृति रत्न की उपाधि दी। बहुत सुंदर इनकी जीवनी है गुरु सेवक के रूप में। मैं तो सब सेवाओं को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। फिर गुरुदेव प्रभुपाद जी के जाने के बाद इन्होंने गौड़िया वेदांत समिति की स्थापना की। श्रील प्रभुपाद जी के संस्था में बड़ी हलचल मची और उसके बाद गौड़िया वेदांत समिति से इन्होंने सर्वत्र प्रचार किया और इनके प्रचार काल में 3 बड़े स्तंभ हुए। श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज। ये 3 स्तंभ कहलाए गए गौड़िया वेदांत समिति के। इन तीनों का आपसी प्रेम और सभी गुरु भाइयों का प्रेम से गौड़िया वेदांत समिति बहुत सुंदर ढंग से श्री परम गुरुदेव के निर्देश और आदेश और उपदेश से चली और इस तरह से पहले तो सारे भारतवर्ष में प्रचार हुआ। फिर श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अथक प्रयासों से सारे विश्व में उनका प्रचार हो गया। उन्हीं के द्वारा संन्यास लेकर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने भी सारे विश्व में प्रचार किया। ऐसे महान और अद्भुत अद्वितीय व्यक्तित्व को, परमहंस महाजन को उनके शुभ आविर्भाव तिथि पर हम अनंत कोटि दंडवत अर्पित करके अपनी हार्दिक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।